बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ ज़बरदस्त है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज हम एक ऐसे अवामी फ़नकार को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिससे अवाम ने बेपनाह मोहब्बत की है। बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट होंगे, ऐसे फ़नकार होंगे जिन्हें अवाम ने इस मुल्क में इतना ज़्यादा टूट कर चाहा हो। कुछ लोग उनके नाक़दीन भी रहे, मगर यह है कि अवाम ने उनसे बेपनाह मोहब्बत की, उन्होंने अवाम से बेपनाह मोहब्बत की। और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे तरतीब देने का ख्याल भी मेरे जहन में यूँ आया कि मैं जब भी उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करता था, उन प्रोफेशनल्स के साथ बात करता था, मुझे उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला जिन्होंने उनके साथ काम किया, मुझे बड़ी खुशी होती थी और थोड़ी सी हैरत होती थी कि अगर मैंने उनसे वाबस्ता 100 लोगों को जो कि प्रोफेशनली उनके साथ काम करते थे इंटरव्यू किया लाइफ में अब तक अपने इस सारे करियर में, तो उन 100 के 100 ने उनके हवाले से ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें बताईं, शेयर की इंसानी हवालों से, जिससे सुन के आपका इस बात पर यकीन पुख्ता होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत नामवर लोग, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग जो हैं, उनके अंदर भी एक बहुत हम्बल, बहुत अच्छा इंसान जो है वो होता है और वो जगह जगह उसका इजहार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोगों के रवैये छोटे हों, कुछ बड़े ऐसे भी इस मुल्क में गुजरे हैं जिनके रवैये भी बड़े थे। सो आज का प्रोग्राम एक ऐसे ही बड़े फ़नकार के नाम, एक ऐसे बड़े इंसान के नाम जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। ख़ास बात यह है कि आज प्रोफेशनल हवाले से नहीं बल्कि निजी हवाले से हम उनको दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। सो आज हम आपके एक महबूब फ़नकार को मज़ीद जानेंगे, मगर उनके साहबजादे के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सुल्तान राही साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनके बेटे हैदर सुल्तान साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हैदर, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला और हमारी दावत और ये हमारा आइडिया भी आपने कबूल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इसी बहाने आपसे दोबारा मुलाकात भी आज फिर से बात हो रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके सबसे मिलकर। थैंक यू सो मच। हमने आपके वालिद साहब के हवाले से और आपके हवाले से भी एक पैकेज तैयार किया है, तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी हैं जो नेट पे कहीं किसी को अवेलेबल नहीं है। तो ज़रा आप भी देखिए और लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम में भी और इस पैकेज में भी नहीं है। हैदर, कहाँ से शुरू किया जाए? शुरू में आपने देखा होगा जब मैं ओपनिंग कर रहा था तो यही मेरे जहन में ख्याल भी आया कि मैंने इतने लोगों को अपने ये 10, 12, 14, 15, 18 साल के जो होस्टिंग का जो करियर है, इसके अंदर मैंने अगर दर्जनों 50-60 से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू किया होगा। उनके साथ जो हीरोइंस ने जिन्होंने काम किया, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जैसे लोगों ने काम किया, उनके साथ जिन विलन्स ने काम किया, कैमरामैनों ने, लाइट मैनों ने, स्पॉट बॉयज़ ने, जिसने काम किया, जहाँ जाके उन्होंने आखिरी अपनी जो अजान उन्होंने एक रिकॉर्ड की खुरम जी से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके साथ शो में भी, शो ख़त्म होने के बाद, शुरू होने से पहले जो गुफ्तगू हुई उनके हवाले से, उसने मुझे हमेशा बड़ा खुश किया और कहीं कहीं हैरान किया कि यार कोई एक चीज़ मुझे याद नहीं है जो सुल्तान राही साहब के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से किसी ने नेगेटिव शेयर की हो। सो मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये इतना खूबसूरत इंसान जो थे राही साहब, वो निजी हवाले से, निजी ज़िंदगी में अपने जो पर्सनल जो उनके रिश्ते थे, उस हवाले से कैसे इंसान थे। मुझे लगा कि उस पर कम बात हुई है, तो फिर हमने आपको रिक्वेस्ट की। सो अब आप हैं, आपके वालिद की यादें हैं और आपके और आपके वालिद के चाहने वाले। जी बिल्कुल। पहली बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, आपने तो खैर इस टेन्योर में जो बात की है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ की भी लोगों से मिला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में कभी भी मैंने एक पर्सन से भी नेगेटिव कभी नहीं सुना। क्योंकि अबू जी की एक आदत थी कि वो आपसे अगर मिले हैं ना, तो पहली मुलाकात में उन्होंने आपको अपना बना लेना है अपने इखलाक की वजह से।
और आई थिंक अल्लाह पाक के उनके ऊपर ख़ास एक रहमत भी थी कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही स्वीट नेचर के बंदे थे, वेरी इनोसेंट पर्सन। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता बिल्कुल गुस्सा, मतलब है कि जो स्क्रीन पे आपको लगता था ना कि पता नहीं इतने अग्रेसिव हैं ये, उससे बहुत हट के रियल लाइफ में थे। और वेरी फुल ऑफ लाइफ, वेरी फनी, शरारतें करना, सेट पे जाना तो किसी को छेड़ देना, ये कुछ मुझे कोई बात करेगा और माइंड नहीं करना, तो मतलब है कि मैं सुल्तान भाई बैठा, मुझे इसने बात कैसे कर दी, नहीं। क्योंकि उनके ज़हन में कभी भी ये चीज़ अल्लाह ताला ने डाली नहीं, तकब्बुर कभी आया ही नहीं। नहीं, ये तो हमें लोगों ने भी बताया जी। घर में भी क्या लाइवली थे या घर में थोड़ा सा संजीदा रहते थे, सख्ती करते थे डिसिप्लिन के लिए? देखिए, काम का इतना प्रेशर उनके ऊपर होता था क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम करते थे हर वक्त कि हमारे टाइम बहुत कम उनका स्पेंड होता था घर पे। लेकिन जब भी घर पे होते थे तो बड़ा मज़ेदार एक माहौल होता था। और मैं बताया ना कि बड़ी फनी तबीयत की, और उनको एक मज़ीद बात बताता था, उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। और हम लोग कभी कभी उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अबू जी आज हमें आपके हाथ का कुछ खाना है, तो फिर हमारे स्पेशल उन्हें बनाना करना और फिर उसको इकट्ठे बड़े खाना भी इंजॉय भी करना। और मेरे ख्याल च टोके ना खाना बनाते होंगे कहने मुलाजम को कहना ओए मिर्चा फड़ा, ओए लून घट रह गई, हैदर एनू नौकरी तो कट दे। अगर वो स्क्रीन पे ऐसे थे, अगर घर पे तो यकीन करो घर पे रुकता कोई नहीं। अच्छा, खाना बनाने का शौक था सुल्तान भाई साहब? यस, आई मीन, और वेरी इंटरेस्टिंग फूड, ही वाज अ फूड लवर, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैरायटीज वो खानी, बहुत देसी खाने बहुत शौक से खाते थे। और उनको पता था कि अब मैंने निकलना है तो मैंने रात को 3 बजे 2 बजे 3 बजे मैंने वापस आना है, तो पूरा दिन वो पान बड़े शौक से खाते थे। हाँ, पान बहुत। और वो भी इकबाल कश्मीरी साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, उन्होंने उनको उस पर लगा था। और उससे पहले कभी उन्हें सिगरेट नहीं पिया, कभी कुछ भी और नहीं। अच्छा, पान का उनको शौक था, यानी कि पान के अलावा उससे पहले बाद सिगरेट नहीं पीते थे कभी भी, कुछ भी, और कोई नशा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, बस पान उनका शौक था उनको। तो फिर ये था कि जब उन्होंने घर से नाश्ता करके निकलना तो पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाना, पान पे ही चलते रहना। यानी कि 2-2 घंटे उन्होंने देने हर जगह पर। टेडी शिफ्ट जो उन्होंने, टेडी शिफ्ट भी थी, वो तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती थी। उसके बाद 2-2 घंटे पूरे एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, हर स्टूडियो में जा रहे हैं, और 2-2 घंटे आपके पास, 2 घंटे इनके पास, 2 घंटे इनके पास। और वो एक मजाक से कहते थे, नल का आ गया पानी भर लो, पानी भरो, नल का आ गया जी, नल का आ गया, अल्लाह खैर पुत्री में जा रहे हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आज। तो इतना एकदम से सेट पे लोग खलबली पड़ती थी कि राय साहब आ गए। तो उन्होंने काम को ऐसे किया कि जैसे कि फुल पैशन के साथ, डे 1 से उनके अंदर ये पैशन था काम को लेके। और जो मेरी ग्रैंडमा थी, मेरी जो दादी थी, वो बताती थी कि अबू जी का इंसिडेंट था जब अभी स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उसमें उन्होंने एक किया कि बड़े काम कर करके उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और उन्होंने एक नई शर्ट बाई की अपने लिए। तो वो पहन के ना, तो पैदल आते थे वो स्टूडियो जाने के लिए। मुझे मेरी दादी ने मुझे बताया। तो कहती है कि रास्ते में एक बंदा था, उसने ऊपर कमीज नहीं पहनी थी, वो सर्दियों में कांप रहा था, तो उसने कहा कि मैंने दे दे। तो मुझे देखा, उसको उतार के उसको अपनी नई शर्ट पहना दी और वापस चले गए। वाह वाह। तो जब वापस घर पे गए तो उनसे थोड़ी डांट भी पड़ी कि मैंने अभी बेटा आपको लेके दी थी, आपने ये क्या किया? कहते हैं माँ जी वो कमदा पे थी सर्दी ना, मैं की करता। और क्या याद आता है दादी उनके बचपन के बारे में क्या बताती थी? क्योंकि हम दादियां जिक्र करती ना, जी, जी, कि भाई ये ऐसा था बचपन में, ऐसा था। मेरा बेटा, अपने बेटे के बारे में। अबू के बारे में कभी उनको, ऑब्वियसली बात है, शी वाज वेरी ओल्ड, तो ये तो होता था कि हम बहुत ज़्यादा बैठ के डिस्कशन अबू के बारे में हो, क्योंकि अबू जी के होते आप ये समझ लें घर में ना एक मेले का समा होता था। वाह। कि लोग इतने मिलने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि पिंडी से बिलोंग करते थे तो वहाँ से बहुत सारे गेस्ट मिलने के लिए, और वो 2-2, 3-3 महीने हमारे पास स्टे कर रहे हैं, हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे। तो घर में कभी तो था कि दरवाजा बंद हुआ हो। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, तो माशाल्लाह एक बड़ी बरकत थी, मिलनसार, हाँ, बहुत ज़्यादा बरकत, मिलनसार और मजलिसी आदमी, बहुत ज्यादा मिलनसार तबीयत वाह, थे। वाह। वो एक स्टार होता था ना, बाजू का दुनिया से कट जाता है, नहीं, वो इसलिए ग्राउंडेड रहे, ग्राउंडेड रहे, और दिल के और घर के दरवाजे खुले रखे उन्होंने। और कभी ये नहीं कि बातें में कभी कोई आया यार ये क्यों आगे घर पे, नहीं, अच्छा, जो भी आया उसको उन्होंने वेलकम किया। और कभी कभी आपको पता है शोबिज़ है, बातें हो जाती हैं, इंसान को गुस्सा भी आ सकता है चीज़ें, लेकिन उन्होंने कभी घर में वो चीज़ें लेके नहीं आए कि उस कमरे से इस कमरे में आए तो नहीं, वहाँ वो चीज़ें नहीं छोड़ दी उन्होंने। और जब फैमिली में आए तो फिर फैमिली मैन बन गए, बस दैट्स। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत ही यानी कि निजी हवाले से बड़े बाशऊर और बड़े शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी कमरे में बकायदा एक साइड पे पूरी एक लाइब्रेरी छोटी सी बनी हुई थी, तो उन्होंने जब भी कभी आना तो उन्होंने दीन के हवाले से बहुत पढ़ना, पंजाबी के तलफ़्फ़ुज़ को और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए पढ़ना, उर्दू को ठीक करना, पश्तो पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे। अच्छा, ही लव रीडिंग। कभी आपने उन्हें गुस्से में देखा हो? शूट्स पे उनको आता था गुस्सा, और वो इस बात पे आता था कि
ये लोग कुछ उनसे मुख्तलिफ नहीं कराते थे, कुछ सेट पे गए हैं कहते थे यार मैं अभी ये डायलॉग पीछे बोल कर आया हूँ, कुछ तो डिफरेंट मुझसे करा लो, कुछ तो मुझसे नया करा के देख लो, कर सकता हूँ मैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारा मुआशरा जो है वो, मैं तो कोई तबसरा नहीं कर रहा अच्छा बुरे का, मगर वो जो कुछ भी कंटेंट रहा है पंजाबी फिल्मों का सुल्तान राय साहब के होते हुए, उस सब का जिम्मेदार सुल्तान राय साहब को ठहराते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स खास तौर पे वो भी चाहते थे कुछ डिफरेंट से, लेकिन कहते थे राय साहब आपको लोग पसंद ही इस रोल में करते हैं इसलिए हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जब तक आपको नया दिखाओगे नहीं तो कैसे लोग पसंद करेंगे मुझे किसी और कैरेक्टर में। गुस्सा आता था, गुस्सा आता इस बात पे कभी कभी, तो वो करते थे। लेकिन ये था कि फिर फौरन ही काम डाउन, फौरन से फिर जिससे से थोड़ा बात कर भी दी है, बुला के इसको इतना प्यार करना कि यार मुझसे हो गया, चल ठीक है। कभी आपने उन्हें गुस्से में देखा हो, खासतौर पे सेट के अलावा घर में? या हमें कहा जाता है कि अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं, पास अच्छे नंबर तो कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, तो इस पे होता था कि हमने अबू जी के साथ बैठना है, अब उनके बाजू पकड़ लेना है और कहना जी हमारा ये आप देख लें, रिजल्ट कार्ड देख लें, अच्छा जी ओके। सर कभी किसी टीचर ਨੂੰ तड़ी लाई हो कि मुझे पता है ना मेरा? हाँ ये यस ये बड़ा यस ये बड़ा मजे का इंसिडेंट है। ऑब्वियसली बात है, बच्चे आपको पता है मैं थोड़ा शरारती भी था बचपन में, तो उसमें ये हुआ कि जब टीचर से थोड़ा सा ना मुझे पड़ गई मेरे लेग के ऊपर ना, ठीक, तो गर्मियाँ थी, शॉर्ट्स मैंने पहनी, तो मेरे ना वो कहते हैं आप पे ना ब्रूज बन गए 2-3 जगह पे। ठीक, इत्तेफाक से मुझे शूटिंग एक कैंसिल हो गई, तो घर थोड़ा जल्दी आ गया, वरना होता ही नहीं था कि कभी घर पे मिल जाए इस तरह से। जैसे ही वो आए घर पे तो अम्मी ने बताया जी, तो उससे मैंने थोड़ा सा गुस्से में देखा ना कि ये क्या हरकत है। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, साथ गया, तो स्कूल में जब एंटर किया तो लोगों में थरथरी पड़ गई, राय साहब कैसे यहाँ पर आ गए। तो प्रिंसिपल के पास ऊपर गए, तो वो फ़ौरन से हाँ जी आ जाए जी क्या हो। तो मुझे ने बताया ये मसला बना, तो ये क्यों आप लोगों ने किया है, बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ये करने के लिए भेजते हैं, तो ये बहुत गलत हरकत आपने टीचर ने किया। तो उस प्रिंसिपल ने उसी वक्त खड़े खड़े उस टीचर को वहाँ से फायर कर दिया कि ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो अबू जी ने एक हीरो का रोल रियल लाइफ में भी मेरे होते हैं, मेरे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, प्ले किया, बच्चों के साथ बहुत वो उनका ना दिल कहने के बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था चीज़ों को लेकर, वो कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कभी कुछ हो। मगर मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा, जैसे आपने उस वाक़े को सुनाया, कि सारे उसके अंदर कहीं एक होता ना कि अच्छा मैं सुल्तान राही हूँ और मेरी औलाद को क्या करनी, ये नहीं, तो कोई भी बाप किसी भी शख्स के बच्चे को, क्योंकि बिल्कुल अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत केयरिंग, उनके बहुत अटैचमेंट थी। हालांकि टाइम बहुत कम हमारा होता था स्पेंड। कि वालिदा के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत माशाल्लाह लविंग, बहुत ज़्यादा, ये समझ लें कि उनको क्वीन की तरह रखा हुआ था मुझे। और ये शादी दोनों की मोहब्बत की थी आपकी? हाँ जी, बस कंप्लीटली लव मैरिज। जी, और ये कहने कि they waited for each other for a long time, ये आपस में कजन्स थे। हाँ, अच्छा कजन्स थे जी, कजन्स। अच्छा। ये समझ लें कि, लेकिन फिर वो निभाई माशाल्लाह बहुत खूब, इतना अरसा भी इकट्ठे रहे कि जब भी कभी हमारे ट्रैवल करना है आउट ऑफ, हमारा घर इस्लामाबाद भी था, तो जब भी कभी समर्स के लिए हम वहाँ पे वेकेशन के लिए जाना, तो अबू जी ने हमेशा उनके साथ अपने आगे बिठाना, और उन लोगों ने फिर एक जो दौर के गाने थे, मुझे सॉन्ग बड़े पसंद थे, वो उन्होंने कैसेट प्ले करनी और सॉन्ग सुनते हुए जाना। कभी खफा हो आपसे खास तौर पे या अपनी अहलिया से, तो कैसे बिहेव करते थे वो? यही है कि कभी होता था कि घर की कुछ चीज़ें, मामला चीज़ें से चल रही हैं, थोड़ा सा अगर हो गया तो उन्होंने, लेकिन वो होता था डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक इकट्ठे खाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस पर उन्होंने कभी कोई बात का इज़हार, क्योंकि अबू जी ने यहाँ बैठना है साथ, अम्मी ने यहाँ पे, हम बाकी सब ने साथ बैठे, तो उन्होंने हमेशा उनसे डिस्कस करते हुए कहना है जो भी उनको बात फील हुई है ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन कभी यही हुआ कि एंज क्यों नहीं हुआ, उंज क्यों नहीं हुआ, तुझे क्यों नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, क्योंकि टोन ऊपर कभी गई हो। क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी अहम बात है हैदर, इसलिए कि अमूमन ये तासुर होता है अमूमन शोबिस के लोगों के हवाले से कि भाई निजी लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, और हाँ जी काफ़ी लोग जो भी होती भी होगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर इतना बड़ा स्टार हो, इस कदर अवामी यानी कि पजीराई हो, तो भाई थोड़ी सी तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। लेकिन मगर घर में सिर्फ वो या शौहर थे या बेटे थे या बाप थे? जी बिल्कुल, उसके अलावा सब कुछ बाहर, मतलब उन्होंने सुल्तान राही का उनका जो इमेज था वो कभी घर में लेकर नहीं, कभी। और आप जो बात कर रहे हो, जो हमने लोगों से जब बात करते हैं, तो बाहर भी वो सुल्तान राही स्क्रीन पर थे, बिल्कुल बाहर भी ऐसे आम जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं। और उनके जितने को-वर्कर्स थे, ये बताना चाहते हैं, उनके कोलीग्स आपस में सारे काम करते थे, उनका सब अच्छा। अबू जी की बड़ी और आदत भी थी कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी उनके एंटर स्टूडियो में करी, तो उन्होंने अपना शीशा नीचे करके ना, अपने हाथ बांध करके ना पहले सलाम करना है। वाह वाह वाह। और मैं अबू जी के साथ एक दिन वहाँ से कहीं सब इकट्ठे गुजरे थे एवरेज स्टूडियो में, तो नीचे बैठे हुए थे यूसुफ खान साहब अपने ऑफिस के बाहर, तो उन्होंने दूर से आवाज़ दी राई, तो उनको ना प्यार से डैडी कहते थे, तो बस कहा जी डैडी में आ रहे हैं। मैं साथ था, ओबियसली मैं नया इंडस्ट्री में अभी आया, तो मुझे पता नहीं लोगों के आपस में क्या रिलेशन है क्या नहीं है। खैर नीचे जब गए
तो अबू जी जाके ना उनके ऐसे ना घुटनों के बार यहाँ पे पाँव के बाद ऐसे करके बैठ गए, जी डैडी दसो। तो उन्हें फ़ौरन पकड़ के उठाया कि नहीं राई की कर रहे हैं, तो सीधी रह करो, मैंने पता है मैं की कर छोड़ दूँगी। मैं मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा अबू जी क्या कर रहे हैं इनके पाँव के बाद। कहते हैं बेटा ये हमारे सीनियर हैं, इनकी रिस्पेक्ट है। तो ये मैं ऐसे कुछ छोड़ा नहीं होता। क्या कहने नाज़रीन, एक बहुत ही बड़े आदमी का जिक्र हो रहा है जिसने सब कॉन्टिनेंट में एक अपनी अलग पहचान बनाई। और अगेन किसी की कोई भी राय हो सकती है, बहुत सारे लोगों की राय उनके काम के हवाले से मुख्तलिफ भी हो सकती है, मगर बहरहाल जो शोहरत के झंडे उन्होंने गाड़े, जिस किस्म की पजीराई उन्हें हासिल हुई और उस पजीराई के बाद जो उनका रवैया रहा, जिस आजिज़ी का, हम्बलनेस का अपने लोगों के साथ, वो सबके सामने है। सो आज हम एक बड़े आदमी को और उसके बड़े रवैयों को याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन्हीं के बेटे के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हैदर सुल्तान साहब और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वन एंड ओनली मोहतरम सुल्तान राय साहब को। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, ऐसी बातें जो इससे पहले जाने वालों को सुनने को नहीं मिली होंगी, वो आज आपको सुनने को मिलेंगी हैदर सुल्तान के थ्रू। कहीं नहीं आएगा, थोड़े वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मगर ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, जिससे उन्हें मज़ीद ये अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम बात है। कि आपने फरमाया कि जब वो एंटर होते थे, गाड़ी से हाथ निकालते थे और फिर हर एक को ख़ुद पहले सलाम करते थे। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको सैकड़ों ऐसे लोग आएंगे जब वो अपने ऑफिस में भी जाते हैं तो चौकीदार से लेके ऑफिस तक लोग उन्हें मिलते हैं और वो जवाब तक बाज़ौक़ात नहीं। ये अब हमारा अमूमी रवैया हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और यानी कैसे लगता है कि बिल्कुल ही एक आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह से गुजर जाता, ट्रीट करते हैं ऐसे ही। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा वो कितने बड़े आदमी थे कि वेट भी नहीं करते थे और बाकायदा सबको बिल्कुल सलाम में पहल करते थे। और अबू जी के बारे में एक बात मैं आपको और शेयर करता हूँ कि बारिश स्टूडियो का एक इंसिडेंट था, मैं किसी ने मुझे बाद में बताया कि बारिश स्टूडियो में उन्होंने एंटर किया तो जो वहाँ पे जो सफाई बाहर कर रहे थे वहाँ पे सारे लोग, तो अबू जी खैर अपने किसी सोच में होंगे तो वो उनके पास से गुजर गए ना थोड़ा सा, तो उन्होंने बाकायदा आवाज़ दी और गाड़ी जब उन्होंने रोकी तो सामने आके गाड़ी खड़े हो गए। तो वो पंजाबी जी कहते हैं कि बाहर आ, बाहर आओ नहीं, बाहर आ, बाहर। अच्छा बड़ी निकले तो ऐसे बाहर, तो ऐसे क्या खड़े हो गए, जी दसो। तो कहते सर सलाम क्यों नहीं किया आज? तो अबू जी ने कहा इधर आओ, को गले लगाया, ऐसे आपने प्यार किया, कहते अस्सलाम वालेकुम, मैं जा सकना वहाँ? तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, कहा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो जा सकते हैं। यानी कि उनको ये नहीं था कि कुछ दिखावे के लिए किसी को, वो जेन्युइनली लोगों से बड़ी अहमदा बात की। और वो कहते थे यार कि इसी ये वजह थी कि लोगों को अपना बना लेते थे पहली मुलाकात में ही। और मैं कभी कभी अबू जी के इलाके में बहुत डीपली बैठ के कभी कभी सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या था उनके अंदर के, तो फिर मुझे ये नजर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक थी ना, मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो अपनी लाइफ में की। अगर अबू जी की लाइफ को देखता हूँ तो उन्होंने लगता है घोल की पी लिया, उस पर अमल करते, बहुत अमल किया। अब ये देखिए, जो आपने बात की ना, ये सलाम में पहल करना, ये भी आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका हमेशा उम्र में छोटा हो, कोई उम्र में, आप हमेशा सलाम में पहल करते थे और हमारे लिए एग्जांपल है। हमें उनको फॉलो करना है। जी, हम सबको फॉलो करना है, जितना भी हम कर सकें मैक्सिमम करना चाहिए। अबू जी की घर में भी कभी अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज भी आ गई हैं, और अब घर में मेरे हिसाब से कोई उस दौर का स्टार ऐसा नहीं था ना आता हो। अबू जी मिलनसार बहुत थे, तो घर में कोई ना कोई उन्होंने कोई इफ्तार पार्टी कर लेनी, कभी कुछ करना तो लोगों ने आना। और कुछ पिक्चर्स नेट पे भी हैं जहाँ पे मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, क्रश अंकल बैठे हुए हैं, और लोग बैठे हुए हैं, तो वो हंस रहे हैं क्या लगा के। और एक अबू जी के साथ अबू जी के कोलीग ही थे, इकबाल हसन साहब, मैं नाम नहीं जानता उनका, तो वो थोड़ा सा कभी कभी होता है प्रोफेशनली होते लोगों के अंदर, एक बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोफेशनली थी अबू जी के लेके कि यार हम क्यों नहीं यहाँ पर, वो यहाँ पर क्यों। तो मुझे एक दफ़ा ये भी किसी ने मुझे वाक़या बताया, तो कहते हैं कि वो जब तैयार होके, तो उस टाइम में वो था स्टाइल के लाचे कुर्ते पे लंबे लंबे परने पहनते, तो कहते हैं वो मुझे लेके मेकअप रूम से बाहर निकले हैं, तो आगे से इकबाल हसन साहब, उनकी शूटिंग कोई नहीं थी, वो आगे सामने खड़े हो गए, तो कहते हैं वाह जी वाह, बड़ी तैयारियाँ शायरियाँ हुई हैं। तो अबू जी ने ना परना उतार के अपने गले में पहन लिया कि तंग करने की, छेड़ने के लिए। तो अबू जी अल्लाह अकबर, बहुत गुस्सा है ना, तो अल्लाह अकबर कहते थे, तो कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते मैं अल्लाह दी रहमत नाल चाहवां ते मुक्का मार के दीवार ढा दें। देखिए मैं इतने लड़न ही नहीं आया, कम करने लिए आया, ऐसे करने वापस गले में पहना और चले गए, अपना पन्ना वापस ले लिया उससे। और आने वाले वक्त में इस तरह की जो मेजॉरिटी के लोग थे, उन्होंने उनको अपना इतना करीब कर लिया कि वो लोग फिर ऐसे होते थे कि यार ये बंदा हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया।
मतलब जो किसी से अगर अपने कोई इख्लाफ था- जीता उनको। वाह वाह वाह, अपने ये क्या इख्लाफ अच्छी जीता। बात है। यार मुझे शजर साहब, हैदर साहब और रिदा और नाजरीन एक बात याद आ गई। हमारे आर्टिस्ट थे, मेरा जो पहला प्ले था उसमें भी वो थे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सलीम ख्वाजा साहब। अच्छा, तो सलीम ख्वाजा साहब ने मुझे बताई, सलीम ख्वाजा साहब के प्लेज उसी ज़माने में हिट हुए ज़्यादा, पहले भी हिट थे वो और ज़्यादा हिट हुए, फिर वो फिल्मों में भी आए। तो मुझे उन्होंने वाक़या बताया कि अब सुल्तान राय साहब का उरूज था वो। जी जी। तो ये भी ऐसे बात है जो पहले नहीं शेयर हुई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आपके वालिद की एक और बात, तो कहने लगे कि वो सुल्तान राय साहब तो हिट चल ही रहे थे, बीच में एक फिल्म हिट हो गई, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी याद है, फिल्म का नाम भी याद है, उस हीरो का नाम भी याद है। एक फिल्म हिट हुई थी कहने लगे कि ना सुल्तान राय साहब मेकअप कर रहे थे, तो सुल्तान राय साहब ने देखा कि बराबर में वो साहब जो थे उनको फिल्में मिल गई, और वो आए मेकअप करने के लिए और उन्होंने आके ना गन रखी अच्छा, वहाँ पे अपने सामने गन समझ गया, ठीक है। है। तो सुल्तान राय साहब कहने लगे ऐ की है, कहने लगे जो मैं हिट होया ना तो आजकल मैनू बड़ा जरा खतरा रहेगा। सुल्तान राय साहब का जुमला बड़ा कमाल था, कहने लगे पुत्र मैनू तो फिर तोप रखनी चाहिए। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इसमें लेवल? हैदर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा, और भाई देखते हैं हैदर जी। आपको आपके वालिद की क्या याद आती है या उनको क्या याद आ सकता था। ठीक है। ठीक है, यूं हम जरा देखते हैं इसको, क्योंकि हम आपके थ्रू बुनियादी तौर पे तो सुल्तान राय साहब को मजीद दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। बड़ी बात। रिदा, और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ हैदर भाई ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, मुझे अपने बाबा वाली मूछें दे दे। मूछे तो नहीं, बट मैं इनसे आपके लिए गंडासा जरूर मांगूंगी। एडा बुरा लगेगा मुछा नाल अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ कि बंदे ਦਾ पुत्र बन जाए। जी, वाह जी वाह। अच्छा, लेट्स सी। ओके, पहले हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। VHS कैसेट्स। ये देख के मुझे याद आता है दौर लेट 80s का। और अब्बू जी जाते थे अक्सर लंदन कोई शो के लिए, कोई काम के लिए सिलसिले में। तो वहाँ पर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, फैंस ऐसे लोग थे, तो वो जब भी कभी आते थे वापस, तो ये VHS कैसेट्स की कोई 8-10 कॉपीज अपनी फिल्म्स की वहाँ से लेके आते थे। अच्छा, हमें फेमस वीडियो वाले वहाँ पे होते थे, उनके थ्रू एक लाइब्रेरी बनती चली गई। और ये जो थी हमारे पास काफ़ी सारी अबू जी की कह लें कि ऑलमोस्ट 100+ फिल्म्स पड़ी हुई हैं अभी भी। और जब भी कभी लानी फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के देखनी वो मूवीज। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म आपको याद है जो आपने अपने शेर वालिद के खान साथ मुझे याद है। शेर खान देखी? शेर खान देखी हम लोगों ने। और उसके अलावा थी चंद बरेआम, लाइसेंस, तूफान। इसके अलावा कौन सी फिल्में, किस किस्म की फिल्में वो देखते थे आपके साथ? अबू जी को ज़्यादा तौर पसंद थी हॉलीवुड की फिल्म्स। एंथनी क्विन वाज हिज फेवरेट उनके फेवरेट एक्टर थे वो। मुझे अबू जी की आदत बड़ी, आपकी बातों से बात मुझे याद आई कि बड़े मज़े की थी कि वो शॉट चल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, को देख रहे हैं तो वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त है, वाह ये डायरेक्टर की सोच देखी बेटा आपने, कैसे शॉट कैसे लिया उसने। मतलब बहुत डीपली देखते थे, ये नहीं था कि बस फिल्म देख रहे हैं बैठ के, नहीं फिल्म को देखते थे वो बैठ के, कि टेक्निकली शूट कैसे हुई है, किस शॉट का क्या मकसद कैसे है, किया हुआ है, सारा कुछ। कोई खास जुमला, खास बात, खास फिल्म, जैसे आपने एंथनी क्विन का जिक्र किया, कोई खास होता ना याद रह गया हो आपके, एक बच्चे के हाफजे में बाप की बात। आई थिंक उनकी फिल्म थी द लायन ऑफ डेजर्ट। और अब मुझे ये कहा था यार कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ऐसा रोल प्ले करूँ स्क्रीन के ऊपर। और मुझे यहाँ पर अगर ये कुछ अगर ऐसा मोमेंटम बन सके तो आई वुड लव टू प्ले समथिंग लाइक दिस। लेकिन देखते हैं शायद कभी ऐसा कोई एक फनकार अंदर से बेचैन बाहर आना चाह रहा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो वाली बात है कि ब्रेक डाउन। मुझे लगता है कि अबू जी की इस फिल्म के हालांकि जितनी भी फिल्में उन्होंने माशाल्लाह की उसमें उनका कोई ना कोई फिल्म में मैसेज होता था। ये बात अच्छी थी कि कोई ना कोई अगर बंदा अगर गन उठाई है या कुछ उठाया तो क्यों उठाया, बुराई को ख़त्म करने के लिए उठाया। क्योंकि ये नहीं था कि यार कोई प्रमोट कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई पैगाम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई फिल्म में से कि क्यों हो रहा है, ये क्या वजह, बस वैसे ही आप करी जा रहे हैं। वही तो यार कि कोई चीज़ ऐसी लेकर आओ कि पब्लिक को अगर एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग ये माने भी कि यार ये हम काम। अब एक टाइम आ गया था, अब लाइफ की जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे इसमें ये सारा कुछ हुआ है, तो उसमें कहते थे यार कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना रिटायरमेंट ले लूँ, बहुत काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, अब फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ,
रिटायरमेंट लेना चाहते थे वो इस्लामाबाद में जाके, उनको बड़ा वहाँ का अच्छा अच्छा था, लगता माहौल, था। ग्रीनरी, सारा जंगल और ये और वो। तो वो अब कहते थे, लेकिन जब भी कभी उन्होंने ये जिक्र करा तो सब लोग नहीं 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 तुसी किमें कर सकते हो, नहीं 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 ऐसा तुसी ये है वो। अब घोड़े, उनको हॉर्स राइडिंग बड़ी पसंद थी, तो अब वो कुछ शॉट देते हुए हल्का सा कभी कभी हेजिटेट करते थे कि यार घोड़ा की पे मचल ना जाएगी, पे मैं गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए। थोड़ी सी एज हो रही थी। नहीं वो केयरफुल ज़्यादा हो गई थी। अच्छा केयरफुल ज़्यादा, मुहतात हो गया। हाँ कि ये मैं मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे और भी काम जिंदगी में देखने, तो पैसे का शौक था? नहीं, पैसा में वैसे ही आशिक था। वाह वाह है ना, ये सुल्तान भाई ने पुत्र का जुमला है। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से शोबिज़ में ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है उसको पैसे छोड़े नहीं है। जो फीस डन की है आज तक उनको कभी भी पूरी फीस नहीं मिली होगी। उस टाइम में चलता था लेटर, आपकी पेमेंट मेरी डिसाइड हो गई, तभी वो रिलीज होगी। हाँ तो अगर पेमेंट बाकी रहेगी आपकी, मैं लेटर आप पेमेंट दूंगा तो फिर मैं वहाँ से रिलीज कर सकता। ठीक। तो वो अक्सर आते थे कि हाँ जी भाई सब आया मसला बन गया है, बेटा कितने पैसे रह गए ने, अल्लाह करंदा जी, फाड़ दिया उसको, चलो जाओ, अच्छा फर्द खत्म ही कर दे। खत्म कर दिया, जाओ प्रिंट उठाओ अपने जाके, कोई मसला नहीं। होता है ना, बाजू को कह देता अच्छा ठीक है आएंगे तो दे देना, ये कर लेना वो कर लेना। उन्होंने कहा था कि यार अगली फिल्म आएगा तो देख लेंगे, कर लेंगे। अब्बू जी ने बहुत दफा ये किया, मैं नहीं मतलब उसको खत्म कर देते थे। खत्म कर देते थे कि ये टर्मिनेट हो गया। हालांकि देखो हैदर, हमारे यहाँ तो आदमी तड़ी पंजाबी कहते दाड़ थल्ले आया होवे, ओए होए होए। अच्छा मैं मेरे साथ कर ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ 5000 ਲੈ ਲਓ। ऐसे ऐसे ये सही कह रहा है, यही अलमिया है, यही अलमिया है। मुझे एक प्रोड्यूसर ने बताया, मैंने उनसे फिल्म मैंने भी की थी, वो मेरे घर बैठे थे, फिल्म का स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैं भी राय साहब के पास आया, 50,000 रुपये का रह गया था बैलेंस उनका पीछे, मैं लेकर आया और मैं जितनों के खैर की बात है, अगर आप नाम ले सकें उनका। गाम साहब उनका नाम है, प्रोड्यूसर, तो जेब में पैसे रखते हैं, मैं 50 साथ लेकर आया हूँ कि मैं जाके देने हैं, और कि भाई मैं दूंगा तो लेटर में लेटर में क्लियर हो जाएगा मेरा। कहते हैं मैं जब अंदर बैठा हूँ मेरे दिल में एम ही आया गया कि यार मैं कहता हूँ कि नहीं है, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो उनको मैंने वही कहा कि ऐसा, वो 4-5 होकर चले गए थे, वो भी आ गए, हाँ जी बेटा क्या है जी, तो 50,000 का लेटर है जी। अच्छा अच्छा, तो कितने काम है जी? 50 ही काम है। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, ठीक है, देखो जी साइन किया, उसको फारिग कर जाओ, लेटर उठा लो। कहते मैं बाहर है, बड़ा खुश, 50,000 में जेज भी ले आया। तो कहते हैं लेकिन बाद में मुझे ना, जब ये इंसिडेंट अबू जी का हुआ, कहते हैं मुझे बड़ी बुरा मुझे फील हुआ कि यार मैंने क्या ये हरकत मैंने की, मेरा साथ लेकर भी गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने अबू जी को ऐसे किया। इसका मतलब वो भी अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था, एग्जैक्टली, उसको फील हुआ कि यार मैंने ये। वाह वाह। तो मैं अबू जी के साथ मैंने 5 फिल्में इकट्ठी की हैं। तो एक फिल्म उसमें ऐसी थी कि वो जो प्रोड्यूसर वही हस्बे मामूल आए, तो मेरा 20,000 का, मैं ऑब्वियसली बात है फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम में, तो 20,000 मेरा पीछे बैलेंस था। तो वो जैसे ही बड़ा खुश, मैं कहा जी पेमेंट आ गई है, तो उन्होंने पहले लाके मुझे दी, मैं तो फ़ौरन जेब में ढाके ना अबू जी के साथ बैठ गया। गलती मैंने की, मैं बैठ गया अबू जी के साथ। अबू ने उससे पूछा, हाँ बेटा पुत्री कहते थे, पुत्री की, हाँ, ठीक है, सबको ही सुना है, हाँ पुत्री का। प्यार से पुत्री कहते। तो वो कहा जी एन द लेटर है। अच्छा जी, तो फिर कितने पैसे, मेरा बैलेंस कितना, कहा जी उतना ही जितना लेटर है। अबू जी ने खैर उसको करके साइन, उसको कहा जी बस आप जाओ, अगली फिल्म में कर लेंगे, बेटा आप अंकल को भी ने पैसे वापस दे दो। मैं कहा अबू मेरे पास रहना, मैंने क्या किया? तो कहते नहीं बेटा ये आप दे दो, आप मुझसे ले लेना, आप अंकल को वापस करो। मैं जी निकाले, बड़े जी ना जी, अच्छा वो भी नहीं किया कि बेटा, उन्होंने फौरन वो जेब में डाल दिया, वो निकल गए। बड़े आदमी थे आपके वालिद। जी 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 माशाल्लाह, गोल्डन हार्ट दिस बिग, मतलब है कि उनको कभी, आपने कहा ना कि पैसे के हवाले से बात की, उन्होंने कभी पैसे को वैल्यू उस तरह से नहीं दी। ऑब्वियस बात है, जरूरत हर किसी की होती है। यार हैदर इतने तो 5,000 के पीछे लोग की गुत्थम गुत्था हो जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पैसे की एक ज़रूरत है, मेरा भी ये मानना है कि ज़रूरत ज़िंदगी की पैसा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये मेरा मानना नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये कि अबू जी ने भी इसी की बात कि इंसान की वैल्यू क्या है वो ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी कि यार। और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री जिंदा भी इसीलिए थी कि उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ चले, कभी किसी का नुकसान उन्होंने नहीं किया, कभी कोई सेट नहीं टूटा। अनवर खान साहब, हाँ जी, हमारे बड़े फेमस विलन हैं, उन्होंने एक इंसिडेंट सुनाया, मैं बड़ा इमोशनल हो गया सुन के। कहते हैं हम सारे बैठे थे, लास्ट शूटिंग थी रात को 3 बजे, तो थक गए राय साहब ना, सुबह से कर के जब पहुँचे आए हैं, तो हम सब के चेहरे पे स्माइल, जी राय साहब आ गए हैं, शूटिंग होगी, आ जाएगी, हमारी कन्वेंस आ जाएगी। प्रोड्यूसर को बुलाया कि बेटा गा सुन, बेटा तेरी फिल्म कल लगनी है? नहीं। ईतें लगनी है? नहीं। अगर कल कर ली है तो फिर बड़ा लंबा दिन हो गया। तो कहते हैं जैसे ही उसने कहा, भाई साहब ने कह दिया, तो उसने क्या कहना, नहीं। कहा जी ठीक है जी, पैकअप कर दे, पैकअप। जब आवाज़ गया था, हमारे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई, बड़े बारीक नजर वाले थे। कहते से मुड़े तो ऐसे तुम्हें तो देखा ना, तो एक गाली आके कहते थे, अच्छा यार तुम नहीं ठीक हो सकते, ले आओ कपड़े, ले आओ कपड़े, ले आओ, ले आओ, आ जाओ। मेकअप वेकअप किया, सुबह 5-6 बजे तक शूटिंग करते रहे। जब सूरज निकल आया, पैकअप जब किया,
तो फिर मुंह से आगे साफ करते कहते हैं हाँ जी हूँ खुश हो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह केयरिंग थे, बहुत केयरिंग। रिदा साहब, सुल्तान राही साहब की यादें हैं। जी 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 आई थिंक एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं है लेकिन क्लोज टू इट आई वुड से। यस, यस, इसको देख के आई वुड से कि मुझे एक वाकया, अगेन मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन जो मुझे बताया गया है और मैंने सुना है और उनके मुंह से सुना है, नासिर अदीब साहब के मुंह से सुना है। नासिर अदीब साहब की। जी जी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके ये आपसे सुन लें, Done. है ना। लोग भी वेट करेंगे कि डंडा हाथ में थाम के हैदर सुल्तान साहब अपने वालिद का अब क्या वाकया याद करना चाह रहे हैं। एक लेजेंडरी आदमी का, एक लेजेंडरी इंसान का, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट का ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम मोहतरम सुल्तान राही साहब को, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान साहब। प्रोग्राम को बदले बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जो इससे पहले आपको सुनने को नहीं मिली। कहीं नहीं आई। ये तो वैसे 110% है हाँ। कि ये लाइव का मेरा पहला इंटरव्यू है, फर्स्ट। आज से पहले किसी भी शो में, मैंने इतने शोज मैंने किए, आज से पहले कभी भी जो बातें यहाँ पे आज डिस्कस हो रही हैं कहीं भी नहीं हुई। ये मैं आपको 110% नहीं, हमारे शो के लिए भी एजाज है। और जैसे और ये आपको क्रेडिट जाता है क्योंकि आप पूछ रहे हैं मुझसे ना और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ, तो ये बड़ा एक मैटर करता है कि हु इज होस्टिंग इट। माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है बात करने का, और अबू जी की एक्चुअल जो रियल लाइफ है इस पर हम बातें डिस्कस कर। नहीं, मोहब्बत है आपकी, मगर मैं वाकई सुल्तान साहब की बड़ी ताज़ीम करता हूँ, और उसकी वजह यही है कि जितना जब मैं लोगों से मिला तो मैं हैरान, मैंने फिर वही बात, तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके ये बड़े रवैये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। जैसे आज मैं हमें वही आप वाली बात कि कितनी सारी नई बातें, बिल्कुल आज से पहले कहीं एक डिस्कस जहान है उनके अच्छे रवैयों का। वाह बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? हैदर, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। लेकिन उससे पहले आपको सुल्तान राही साहब की मेमोरी शेयर कर रहे थे। यस, ये जो प्रॉप मैंने यहाँ से अभी निकाला था, तो मुझे ये अबू जी के बारे में ये देखकर मुझे वही वाकया याद आया जो नासिर अदीब साहब ने बताया था। वैशी जट की फिल्म के दौरान की शूटिंग का वाकया जो बड़ा फेमस था कि वहाँ पर कोई गाँव वाले सारे इकट्ठे शूटिंग के दौरान हो गए, तो जो वहाँ का जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने ना कुछ चपेट मार के बंदे को भगाया के निकलो यहाँ से, शोर नहीं करो, काम करने दो, मैं ये वो लड़का बुरा भला कहता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से 15-20 लोग लाठियाँ हाथ में उठाई हुई और तोड़ी वो बोलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वो सारा जब मॉब आया था देखा ना, सब भाग गए। अब अबू जी के हाथ में सिर्फ वो गंडासा पर नहीं था लेकिन उसकी स्टिक थी उनके हाथ में, ठीक है, डांग थी, डांग से कहते हैं। अब वो बाकी सब चले गए तो नासिर साहब कहते हैं मैं भी निकलूंगा, तो मुझे एकदम से ना हाथ में पकड़ लिया आसिया जी ने कि तुम कहाँ जा रहे हो ना, तो कहते हैं अब राही साहब, आसिया जी और मैं, और खाली कैमरा, बाकी सब डायरेक्टर सब आ गए। अबू जी ने कहा कि आप ऐसे, अबू जी ने उनको पीछे किया, उन्होंने कहा मैं गल करना। अबू जी आगे गए, उन्होंने से बात करने की कोशिश की, उन्होंने आगे से उनके ऊपर हमला कर दिया, मारने की कोशिश की गई स्टिक के साथ। अबू जी को गतका बहुत अच्छा खेलना आता था। हाँ जी, क्या बात है। तो उन्होंने उन 20 के 20 लोगों को मार मार के भगा दिया वहां से, लिटरली वो लोग भाग गए। और जब वो लोग वहां से भागे तो ये सब कोई दरख्त के पीछे से निकल के आ रहा है, कोई पत्थर के पीछे से निकल के आ रहा है, कोई छलांग मार के उतर रहा है, हाँ जी चले गए, हाँ आते भी आ गए, फाइट मैन चाह पींदा आ रहे हैं। रहेगा सी आप। तो वो मुझे बताते हैं, कहते हैं कि उतने दिलेर थे माशाल्लाह, लेकिन हम्बल थे मगर दिलेर। यस, ये बात है कि वो उनकी बैकबोन नहीं थी, ही कुड डू इट बट करते नहीं थे। वाह वाह वाह, बात इससे देखिए मुझे प्रॉप से मुझे वो वाकया याद आ गया था। जब पहला शॉट आपने दिया सुल्तान राही साहब के क्या जज्बात थे? मेरा जो फिल्म का पहला शॉट था वो गाने से था। ओके। मेरा और साहिबा का गाना था उस वक्त, नहीं थे सेट पे? नहीं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरा अबू जी का हमारे सामने जो सीन था वो, लेकिन मजे की बात थी कि बड़ा वो अनफॉर्चुनेट सा हम लोगों ने एक सीन स्टार्ट कर दिया कि उसमें मैंने उनको गन पॉइंट पे लेके जाना है। अच्छा। तो वो बाप से तमीज़ से नहीं कर रहा बंदा खड़ा होकर, तो वो हमने रिहर्सल की सीआर कैमरा, तो उसके बाद फिर जब वो टेक की बारी तो मुझसे वो नहीं हो रही थी, कट हो जाए, तो वो एक टेक दो, उस टाइम में होता था मटेरियल, ओ बड़ा महंगा जान जा रही थी क्या ये बच्चा 3-4 टेके दे चुका है, आई वाज ओनली 15 एट द टाइम। उससे मटेरियल चल रहा था, प्रोड्यूसर को ड्रिप लगी होती क्या खेती हो। तो अबू जी ने फील कर लिया कि कॉस्ट बढ़ जाती थी ना। हाँ एग्जैक्टली, और वो टेक का मार्जिन तो खत्म होता था। तो फिर ये अबू जी ने फील किया कि ये बच्चा ना थोड़ा सा इस बात से फील कर रहा है कि ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट का दायरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझसे वो ब्रेक नहीं हो रहा था।
फिर खैर मुझे साइड पे ले गया, तो कहते हैं बेटा क्या बात है, मैं कहा मुझसे नहीं ऐसे बदतमीजी से बात आपसे की जा रही, तो मैं नहीं कर सकूँगा ऐसा। कहते नहीं आप करोगे, और मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप करो, क्योंकि आप एक कैरेक्टर से बात कर रहे हो, आप अब्बू से बात नहीं कर रहे हो, आप करो। मैं कहा जी ठीक हो गया। अब मैं खैर जब आया थोड़ा सा उन्होंने मुझे से थापी दी कमर पे, शाबाश शाबाश, अच्छा करना है बच्चा, ठीक है जी। फिर उन्होंने वो क्यों दिया, मैंने बोला, तो जब कट हुआ तो फिर आकर उन्होंने मुझे प्यार किया, गले से लगा, कहते हैं ये चीज़ बेटा कभी भी आप काम कर रहे हो आप ये ध्यान में रखो कि वो रिस्पेक्ट अपनी ठीक है, लेकिन आप कैरेक्टर से बात कर रहे हो, आप पर्सनली किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से भी काम करो आप, तो ये बात। और डायरेक्टर ने कहा कि अगर 6वीं दफा रिटेक हो जानी मैनू तो हार्ट अटैक हो जाना। और बाकी इसको हो जाना। जी दादा, तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। ओके, ਇਹ ਜੋ ਕੁੜੀ ਕੁਰਸੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੋਲ ਹੈ। जी अगर आपको मौला जट में किरदार ऑफर होते तो आप नूरी नथ वाला किरदार अदा करते या अपने वालिद साहब सुल्तान रही वाला मौला जट वाला किरदार अदा करते? देखिए बात ये है कि जो ओरिजिनल उन्होंने प्ले किया, अगर मैं उसके बरक्स करूँगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। उनकी जगह करूँगा तो मेरा ही राइट बनता है करने के लिए। बाकी आई वुड से कि इंशाल्लाह ताला लोग देखेंगे अनकरीब उस रूप में इंशाल्लाह ताला। यस, अच्छा 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 जी। कुछ मौला जट का कुछ कर रहे हैं? सन ऑफ मौला जट लिखी जा रही है वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला। और नासिर साहब लिख रहे हैं? जी जी वो लिख रहे हैं। वो क्या नासिर भाई के लिए यार, नासिर दीप साहब के लिए बहुत तालीम, बड़े कमाल के हमारे जी 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 राइटर, हमारे हद का बहुत बड़ा नासिर दीप साहब के लिए बहुत सारी तालीम। यार कैफ साहब, आपकी वालदा और सुल्तान राय साहब ने भी तो बहुत इकट्ठे काम किया। सर वालदा ने, वालिद ने, कैफी साहब ने भी, अबू ने, मतलब उनको दुनिया मतलब जी में जब कास्ट किया था तो राई साहब बहुत खुश हुए थे इस पे। और हालांकि राई साहब सीनियर है अबू के, लेकिन राई साहब बहुत खुश हुए थे। अम्मी के साथ ही मौला जट में भी अगर आप देखें सीक्वेंसेस, वो देखें दोनों का जो राइडिंग के सीक्वेंस, वो अम्मी का घोड़ा आगे जा रहा है, कभी उनका घोड़ा आगे जा रहा है, तो बड़े वाकयात बड़े हैं। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे लिए बाहर से कपड़े लेकर आए थे राई साहब, मुझे गिफ्ट किए थे, भाई के लिए कपड़े लिए। तो राई साहब को तो इसका मतलब अपने कोलीग्स के हवाले से केयरिंग थे बहुत। सर बाकायदा केयरिंग सर। मैं आपको बताऊं कि वो जो अम्मी घोड़ा जो चला रही है, वो घोड़ा भी अंधा था मौला जट में। मौला जट में वो घोड़ा अंधा सी। अच्छा, हाँ जी, वो घोड़ा अंधा था, वो इसीलिए आगे निकल जाता था। वो इसलिए आगे निकल जाता था। कट भी कितने जाके बजे थे, कट होया। हाँ हाँ, नहीं आप मजाक कर रहे हैं कि हकीकत बता रहे हैं? मैं हकीकत मैंने मेरी माँ ने तय दसे है। बाकी सर ज़र्फ की बात हो रही है राई साहब की, तो आपने कितनी हम लोगों ने बातें सुनी, कितने बड़े आदमी थे और कितने वो इंडस्ट्री के लिए उनका कितना प्यार था। ज़हूर हुसैन गिलानी साहब एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हुए हैं, जिनकी पहली फिल्म में हैदर भाई ने भी काम किया। ज़हूर हुसैन गिलानी साहब बबरा वो एक वाकया सुना रहे थे कि जी राई साहब ने ना अपनी फिल्म की पेमेंट जो है ना वो 3.5 लाख रुपए कर दी। अच्छा, अभी पहले time- कितनी लेते थे उस जमाने में? 3 लेते थे। तो राई साहब के पास वो गया, उन्होंने कहा जी राई साहब उन किन्ने पैसे लोगे मेरे को फिल्म दे। और राई साहब ने मजाक में कह दी कि मैं 3.5 ही लवांगा, सारे को 3.5 लिया मैं। अच्छा 5 फिल्में मेरी चल रही है ना, 3.5 ही लिया ना। तो इकबाल कश्मीरी साहब है जिनके साथ भी राई साहब ने बहुत काम किया हुआ है, और उनके असिस्टेंट आगे से गिलानी साहब। तो इकबाल कश्मीरी साहब ने कहा नहीं राई साहब मेरा पुत्र है, भरा है, ख्याल करो, तुम 3 ही लवो। तो इकबाल कश्मीरी साहब के दे कहते हैं ठीक है जी 3 लवांगे। तो उसी कहता है, फिर मैनेजर को बुलाया, उसको बुलाया यार मेरी बात सुनो, और जो 5 फिल्में चल रही है ना मेरी, उनसे 3.5 लाख लिया था, सबको जाके 50-50 हज़ार वापस करके आओ। वाह वाह वाह, उनकी फिल्म भी 3 में ही होगी। ये फिल्म बनेगी उसके बाद देखेंगे पेमेंट बढ़ाने की नहीं बढ़ा। वाह वाह, ये हुए सुल्तान रई साहब। क्या बात। हैरत अंगेज यार है, वापस किया वाह, वैसे। वाह। क्या उसूल थे यार उस आदमी। बहुत से लोगों ने ऐसे भी हुआ है कि स्टूडियो में एंटर किया है तो वो देखते थे कि बंदा परेशान मुझे को मिले उसके मैं काम करूँ, तो देखा कि डायरेक्टर फ्री बैठा हुआ है, तो पुतली की है भाई सब काम नहीं, फिल्म को नहीं की। अच्छा शबाज जो कर सकते हो, इनको 50,000 दे दो, आप सेट लगवाओ, फिल्म अनाउंस करो, मैं आ जाऊँ शूटिंग पे, तुम काम स्टार्ट करो। तो लाला जी आ जाएंगे आप, इसको मसला नहीं, तुम काम शुरू करो। फिल्म शुरू कराई, उसने नाम खाली दिया जी सुल्तान राही साहब फिल्म में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, फिल्म पूरी तैयार होगी। बस बहुत से डायरेक्टरों को, बहुत से लोगों को, ताकि इंडस्ट्री का काम चलता रहे, इंडस्ट्री जिंदा रहे, उन्होंने काम किया। जी अच्छा, मेरा सवाल हैदर सुल्तान साहब से ये कि सुल्तान राही साहब अपने घर में निजी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा गाना गुनगुनाया करते थे?
कोई एक गाना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अबू जी को म्यूजिक बहुत पसंद था, यहाँ तक कि वो रियाज भी करते थे घर में। एक हारमोनियम अभी भी पड़ा हुआ है उनका घर पे हमारे पास, और वो इसलिए जब वो कभी कोई किरत करते थे या कोई डायलॉग बोलते थे कुछ भी, तो उनका स्टेमिना माशाल्लाह बहुत अच्छा उसकी वजह से था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी रियाज किया करो, उससे आपका स्टेमिना अच्छा होगा, और वाकई मुझे फर्क पड़ा उससे बहुत। सांस की प्रैक्टिस हाँ जी, होगी और सारा। तो म्यूजिक उनको बहुत पसंद था, ही वाज अ म्यूजिक लवर। अच्छा शजर, आपके वालिद ने भी तो काम किया है ना? जी सर, सर मेरे पापा ना डायरेक्टर बनने से पहले यानी फाइटर थे, तो बड़े बड़े डुप्लीकेट करते थे, वो राय साहब का भी डुप्लीकेट करते हैं। ये मुझे कौडू साहब ने, अल्लाह जन्नत बख्शे, कौडू साहब ने ये वाकया मुझे बताया, तो वो मुझे बुलाते भी इसी नाम से थे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाबा चौथी मंजिल पे गए, राय साहब का वो डुप्लीकेट कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने कहना होता है कि एक्शन, तो डायरेक्टर ने कितने किया नहीं, तो पब्लिक देख बंदे ने कहता है एक्शन, तो पापा समझे डायरेक्टर ने किया है, तो पापा ने झाल मारती, तो वो थले आए ने, तो लत्त डैमेज, तो जख्मी, तो खून निकल रहा है, ठीक है। तो कौडू साहब भी ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਓ ਪੜੋ ਇਹ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ एक्शन। ना जी देखिए, ये होता है असल में ना मिजा, वो अनवर मसूद साहब एक बड़े मज़े की बात करते हैं कि मिजा जो है वो मिजाज होता है। क्या बात। वही बात जिस पे आप को शायद आप उसे तकलीफ की नज़र से देखें, या आप कहेंगे ओहो वेरी सैड, उसी को जब कौडू साहब देखेंगे तो वो आपसे कहेंगे क्या है एक्शन। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, कौडू साहब को भी अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, अल्लाह ताला आपके वाले साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। यादें रह जाती है। दूसरे आप देखिए कि यार अपने काम के हवाले से शजर साहब और अभी कैफ साहब ने भी जो बात की, अपनी वालदा के जिस सीक्वेंस की बात कर रहे थे, जी, कि हॉर्स राइडिंग जो घोड़ा जो है वो जाके टकराया। हर प्रोफेशन में लोगों को क्या कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है ना। बिहाइंड द पिक्चर बहुत कुछ हो रहा होता है, जो लोग नहीं देखते, बस ऑन द फ्रंट फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो नजर आता है। लोग सिर्फ आपका उरूज देखते हैं, उस उरूज तक पहुंचने के लिए आपने पाँव कितने जख्मी किए होते हैं ये कोई नहीं जानता। क्या बात है, क्या बात। जनाब, मेरा सवाल यह है कि आपने अपने घर में कभी प्रॉप्स वाला गंडासा देखा था, या सुल्तान राय साहब उन्हें सिर्फ फिल्मों की हद तक रखते थे, घर में नहीं लेकर आते थे? अल्लाह ना करे कभी घर में देखा हम लोगों ने, क्योंकि जहाँ वो चलता था तो कोई बचता नहीं था। नहीं, अबू जी का ये था कि काम उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारा किया, लेकिन काम वो हमेशा घर के बाहर छोड़ के आते थे। ठीक है। और घर पे जब आते थे तो बस अबू जी ठीक थे बस हमारे। प्रॉप्स वाला भी कभी गंडासा नहीं देखा कभी भी नहीं, मैं ऑन सेट तो मैं जाके मैं देखा नहीं, घर पे नहीं, घर पे कभी भी घर पे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। गंडासे को घर से उन्होंने दूर रखा है और घर घर पहुंचा दिया। अंदर उनके इतना अल्लाह ने ज़रफ़ डाल दिया था कि वो आई थिंक किसी बात पे अग्रेसिव होते ही नहीं थे, आम जिंदगी की बात करो। और जहाँ पर खड़े होकर कहीं पे अगर उन्होंने कोई बात कर भी दी है ना, तो उनको बाद में होता था यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर उन्होंने बंदे से प्यार भी किया। ऐसा कोई वाक़या आपको याद आता हो? रमजान के महीने में पान नहीं खा सकते थे, हाँ तो गेट रियली एजी, लोग उसे डर के भागते थे कि यार राइस साहब के मथे ना लगे, हमें तो बात सुनने को मिल जाएगी। इफ्तारी तो बाद में, इफ्तारी के बाद मिलेंगे सर। उस टाइम में कभी कभी होता था कि वो थोड़ा सा बोलते थे, कहते थे ब्लड प्रेशर हो जाता हो तो, लेकिन उसके बाद जब सिर्फ शाम होनी, रोजा खुलना, पान खाना, तो साथ ही फिर वो रिलैक्स मोड में आ जाते थे। पान के बाद कूल एंड काम हो जाते थे। स्टे विद अस नाज़रीन, एक आदमी कोई इधर उधर की सिगरेट कुछ नहीं पीता तो पान की तो इजाजत होनी चाहिए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत ही एक गैर मामूली फनकार, एक गैर मामूली इंसान का जिक्र हो रहा है आपके सबके महबूब फनकार सुल्तान राय साहब का। हैदर सुल्तान साहब के जरिए प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हैदर सुल्तान साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। अब आप, और चूंकि हम बात कर रहे हैं सुल्तान राय साहब की, और आपके ज़रिए, एक बेटे के ज़रिए, हम सुल्तान राय साहब को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रवैयों के बारे में। क्या लगता है आपको, अगर इस सीट पर सुल्तान राय साहब मौजूद होते और मैं उनसे पूछता कि सुल्तान राय साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस, और वो कहते जनाब बिस्मिल्लाह, और फिर मैं उनसे पूछता कि एनी रिग्रेट इन लाइफ,
तो सुल्तान राही साहब क्या जवाब देते हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक उनके अगर कैरियर के हवाले से बात की जाए तो आई थिंक उनका एक रिग्रेट ये बहुत रहा है कि बशीरा फिल्म उन्होंने की लाइफ में। ये रिग्रेट रहा उनका? यस, उसका रिग्रेट ये इसलिए था क्योंकि हालांकि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। हाँ। और उनको अरूज वहीं से मिला। वही कहते हैं यार कि जब मैंने बशीरा की फिर सारी जिंदगी में बशीरा ही करता रहा, मुझसे इन लोगों ने काम नहीं लिया। ये उनका वही जो हम बात कर रहे थे कि बेचैन रहे, बहुत बड़ा उनका ये रिग्रेट था क्योंकि वो जब भी कभी उनको टाइम मिलता था कुछ डिफरेंट करने का, वो भाग के लपक के उस रोक को पकड़ते थे। तो ये हमेशा कहते थे यार कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। सेकेंडली आई वुड से दैट हमें जब उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वो उनकी बहुत बड़ी विश थी कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ें, बाहर रहें। लेकिन जब मैं वापस आया तो आई फेल्ट दैट कि उनके अंदर एक हल्की सी रिग्रेट थी कि आई एम अलोन नाउ, सारी फैमिली चली गई है। तो काम से आना घर में तो घर खाली, नौकर चाकर तो ठीक है काम चल रहा है, लेकिन वो फैमिली नहीं है। तो वो बड़ा मिस करते थे चीज़ों को। तो वो कभी कभी मुझे उनके चेहरे से फील होता था कि ही इज़ रिग्रेटिंग दैट लिटिल बिट कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन अगेन बेटरमेंट फॉर द लाइफ। कभी खुल के बात की उन्होंने इस पर? अबू जी ने हमें ना हमेशा एक बबल में रखा है। उन्होंने कभी उसके अंदर कुछ दुख, कुछ चीज़ें, कुछ टेंशन नहीं आने दी। बस ये पता था कि यार क्या करना है, पैसा चाहिए ले लो, स्पेंड करना है, ये चाहिए, बस ये बाहर क्या चल रहा है क्या। तो वो कभी ऐसे ओपनली हमसे बातें नहीं करते थे। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा मेच्योर हुआ, तो उनसे कभी कोशिश करते थे कि पूछें कि अबू जी कभी कोई बात करा, तो वो आगे से बस स्माइलिंग फेस के कुछ नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज फाइन। किसी भी किस्म के मसले से दूर रखते थे आप लोग? जी जी जी। घर में मैं बता रहा हूँ कि अभी वो एलिमेंट्स आने नहीं उन्होंने दिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने बात जरूर शेयर की थी, बहुत स्ट्रगल पीरियड थी कि जो उन्होंने स्ट्रगल लाइफ में की। कहते हैं बेटा मेरा वो दौर था, एक टाइम था कि मैं पैदल चलता था, स्टूडियो जाता था और मुझे गेट के अंदर ही जाने देते थे वो लोग उस टाइम में। तो मेरे शूज़ के नीचे होल्स हो गए थे, पैदल चल चल के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। 12 साल मैंने स्ट्रगल की। तो तब जाके उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि यार ये बंदा कोई है, इसमें कोई बात है, कोई चीज़ है। मतलब 12 साल दस्तक दी, फिर जाके वो दरवाजा रुके नहीं, गिव अप नहीं किया, डिसहार्टेड नहीं हुए। डिटर्मिनेशन और उनकी जो हाँ जी, और उनकी जो वालदा की दुआएं उनके साथ थी, वो उनको लेके चलती रही। हमारा जो घर है जहाँ पे अभी हम लोग हैं, इसका बड़ा मजे का आपको वाकया सुनाता हूँ। उनके बड़े अच्छे दोस्त थे चंगेजी अंकल, अभी भी जिंदा है, काफ़ी एज के हो गए हैं। और उनके पास उस दौर में साइकिल होना बड़ी बात थी किसी के पास। उनके पास साइकिल थी, तो वो ये जाते थे ओपन एयर थिएटर देखने के लिए, अजमल खान साहब को एक्टिंग करने के लिए ना, दोनों कट्ठे दोस्त। कहते हैं हमारी जेब में चने होते थे, मैंने खाने उसको भी देने, मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलता था। हम लोग जा रहे हैं तो कहते हैं इस प्लॉट के पास से मैं जब भी गुजरता था, कहता यार मैंने चंगेजी कभी यहाँ घर बनाना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ मेरा घर हो। तो इसे दोस्त हंसते थे, हाँ ठीक है अल्लाह करेगा, अभी टाइम आएगा देख लेंगे, कर लेंगे। फिर टाइम ने करवट ली, फिर वो दौर आया। फिर जब उन्होंने लिया, बनाया, वहाँ पे सब कुछ अपने फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया, फिर उनको बुलाया क्या वेलकम, घर पे खाना खाने को बुलाया। कहते हैं ये मेरी मेहनत है। और ड्राइंग रूम वगैरह वो कैसे कलरफुल है, कितनी ये उसी उनके ज़माने का बनाया हुआ था? जी जी जी। बेसिकली ये मुझे को ना मुगलिया आर्ट बड़ी पसंद थी शुरू से। तो वो पूरा घर आप जब भी कभी इत्तेफाक से आप घर आ पाओगे तो देखना, मैं उस ज़माने में आया था, हर चीज़ देखा हुआ। हाँ जी, वो आपको हर चीज़ कास्ट करने आया था ना मैं। यस यस। तो वो उस टाइम में मतलब है ये घर के हर कमरे में आपको तकरीबन चीज़ मिलेगी, आर्चेज, शीशे का काम, सब चीज़ें बड़े प्यार से, बड़े दिल से मुझे ने बनाया करो। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपको क्या लगता है, अगर पूछा जाता है सुल्तान राही साहब से, तो उनकी ज़िंदगी का क्या होता? हैप्पीएस्ट मोमेंट आई वुड से दैट जो मेरे नॉलेज में है, जब मेरी पहली फिल्म लगी थी, जो मैंने उनके साथ देखा कि अबू जी सिनेमा बहुत कम जाते थे, ऑब्वियसली बातें, वरना तो क्राउड उनको से निकल जाता। मैं आपको बताऊँ वैसे मैंने ज़िंदगी में ना सुपर स्टारडम जो देखा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मैंने ज़िंदगी में किसी शख्स का नहीं देखा जो अल्लाह ताला ने अबू जी को दिया हुआ था। ये आपकी बात बड़ी होती है। मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो हसन भाई ने एक जगह लिखा या गुफ्तगू में शेयर किया, हसन निसार साहब ने, जी जी, कहने लगे मॉल रोड पे मैं था और किसी की शायद को गाड़ी ख़राब हो गई, क्या हुआ, और सुल्तान राही साहब उतरे, एक तो भर गया मॉल रोड। और अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो उन्होंने जो पूरी बात बयान की हसन भाई ने, वो ये थी कि देखिए बड़ा आदमी क्या होता है, और कहने लगे गालिबन उन्होंने उतर के जो गाड़ी खराब हुई थी उसको धक्का लगाया सुल्तान राही साहब, और हुजूम और खलकत जमा हुई। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने भी इसी हवाले से, जहाँ तक मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे, वो उसका पूरी गुफ्तगू का हसन भाई की, हसन निसार साहब की तासुर ये था कि उनका फेम और उनका बड़ा बिहेवियर। जी 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 जी। मेरी पहली मूवी लगी तो अबू ने मुझे कहा कि बेटा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो आप जाके, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है। तो मैं तो बहुत पंप अप था, मेरी पहली मूवी। मैं खैर जी
कर करा के दोस्तों यारों के साथ बॉक्स में पहुंच गया। बॉक्स पहले हमारे बुक हुआ था और फिल्म चलना शुरू हुई है, सारा कुछ हुआ। तो थोड़ी देर बाद अबू जी की एंट्री हुई, गुस्सा ऐसे लिया हुआ पूरा कवर किया हुआ, दरवाजा खुला तो कौन है जी? अबू जी। मैं हूँ, सारे खड़े हो, बैठो बैठो बैठो। हाँ कैसा बैठा जा रहा है? मैं जितने का पूरा हॉल भरा हुआ है। अच्छा जी ठीक हो गया। अब वो जो मेरी एंट्री आई, अब जरा तसव्वुर करो ना कि वो गेट से कैसे उतर के चादर में छुप के वो जो आए होंगे वो कितनी एक बाप आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स। तो वो जब मेरी जब एंट्री आई तो पब्लिक की जो सीटियां और ताड़ियां जब बजी हैं तो आई सॉ हिम कि थोड़ी सी आंखों में किसी ग्लेज खुशी सी नहीं आई कि यार मतलब है कि ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन पब्लिक का तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, इमोशनल, बहुत इमोशनल। हाँ तो थोड़ी देर 10 मिनट बैठे होंगे बस, तो कहते हैं बेटा मैं चलता हूँ, अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया मैं आगे तो फिल्म सारी खत्म हो जाएगी तो मैं निकल जाता हूँ पहले। खैर वो साथ और जब उसके साथ 3-4 लोग थे वो लेके निकल गए। तो दैट्स द वन टाइम आई सॉ हिम दैट ही वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी। बहुत उनको खुशी हुई देख के कि माशाल्लाह पब्लिक का बेटा। हाँ जी बेटा से। आप क्या समझते हैं सुल्तान राही साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? व्हेन हिज मदर डाइड, व्हेन माय दादी डाइड, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ था। और आई वुड से कि एक जुमला उन्होंने बेसाख्ता कहा था कि आज मेरे घर का ना चौकीदार चला गया, आज घर का सरबराह चला गया, मेरा चला गया, मैं आज आधा फील महसूस कर रहा हूँ, हाफ हो गया हूँ मैं। इनकी उनकी बेसाख्ता मुँह से ऐसी बातें निकली जा रही थी और शी वाज राइट देयर, मैयत थी। हाँ जी। तो वो ऐसे था जैसे कि कोई बच्चा नहीं हो जाता है, इस तरह से सफ़ेद में चला जाता है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि शी इज़ गॉन। मैंने वो अबू जी को फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था कि व्हेन ही वाज क्राइंग लाइक दैट, और इतने इमोशनल होकर वो बोल ही जा रहे थे, बेसाख्ता बातें मुँह से निकली जा रही थी। तो अदरवाइज़ जब अपने रब से वो राब्ते में दुआ करते थे ना, उनको भूल जाता कि आस पास क्या। मुझे अम्मी जी बताती हैं जब अबू जी के साथ हज पे गई तो खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं वो ऐसे रो रहे थे जैसे कि कोई छोटा बच्चा नहीं बिलका के रो रहा था, बिलबिला के ऐसे उनके आंसू और चीज़ें, और उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, बस वो अपने रब से बात कर रहे हैं और रो ही जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं चलो चलिए हम चलिए, छोड़ नहीं रहे। कुछ चंद लाइफ में ऐसे एलिमेंट्स उनके रहे हैं जो मैंने देखे नहीं लेकिन सुने हैं लोगों से, अपनी वादा से मैंने जी जी। तो वो बात सभी सैकड़ों लोगों ने। हाँ जी। तो बात वही आती है कि अंदर से बहुत इमोशनल बंदे थे, बहुत इमोशनली, आई थिंक ही वाज वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट। मजाक से एकदम के हाथ में ना चूजा रख दिया। किसने? चूजा। आप लोगों ने? हाँ जी, बच्चों ने 3-4 घर में रखने के, तो वो ऐसे करके बैठ रहे, कहते इसको हटा लो जैसे ये मुझसे दब के मरना जाए, इसको हटा लो मेरे हाथ। अरे यार कितनी छोटी चीज़ में पकड़ा दी मुझे, कहते कोई शेर ले आओ, कोई टाइगर ले आओ, जिससे लड़ लूंगा, ये हटाओ मेरे पास। मतलब कितना उनका दिल नरम सा था, अंदर से कितना नरम मोम जैसा। वाह। हैदर साहब, आपको क्या लगता है अपने वालिद की जितनी बातें, जितनी चीज़ें आपको याद हैं, आपने सुनी हैं अपनी फैमिली से, वालदा से, तल्ख तरीन याद क्या रही होगी सुल्तान राही साहब की? बिटर मेमोरी उनकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे अक्सर वो एक मुझे किसी ने मुझे बात बताई कि मुझे ऐसे कहते थे कि जब इंडस्ट्री के लोगों को इतना देने के बाद भी वो कभी कभी उनके नहीं बनते थे, तो वो उनको बात बहुत तंग करती थी, पिंच करती थी, बुरी लगती थी। हमारे एक डायरेक्टर गुजरे हैं, वो दुनिया में अब नहीं है, बच्चों की तरह बेटा बनाया हुआ उसको और सारे काम किए। एक टाइम पे आके वो उनके अगेंस्ट उन्होंने अनाउंस कर दीजिए कि मैं राही साहब को फिल्म में नहीं लेना, उनके बगैर बनाऊंगा। उन्होंने बनाना शुरू कर दी। अब मुझ तक बात पहुंची, उनको बहुत तकलीफ हुई। कहते हैं यार सुधा, वो जो सुदीप भट्ट साहब के बाकी सुधा वेख मैं उनका पुत्र बनाया कीता है की अगला ही है, बाकी अल्लाह खैर के तुम हदायत देवे, छोड़ दिया। आप देखें ना तला की करनी पे कैसी होती है कि वही बंदे ने जब फिल्म बना के सुपर मेगा कास्ट उस टाइम की तौर पर लेके उसने रिलीज के लिए बैठा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा, नहीं बंदा आ रहा। सुदीप भट्ट से उन्होंने रब्ता किया कि जी कि भट्ट साहब वैसे राही साहब से कहें एक गेस्ट अपीयरेंस दे दें उसमें, डोंट टेल मी, तो फिल्म बिक जाएगी मेरी। अब अबू को पता है कि सारी बात क्या चल रही है, मेरे खिलाफ, मेरे उसके लिए कुछ। हाँ जी, पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, हर चीज़ हुई। वो बंदा सेट पे आता है शर्मिंदा तरीन, नजरी नीचे। तो अबू जी ने देख लिया कि वो आ गया, तो बैठे आराम से, आया खड़े होके किया पुत्री की मसला है, तो लाला जी आया, अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर, कल शूटिंग करनी जी, फलान है, फ्री में कर दिया, पैसा भी नहीं लिया। फिल्म जैसे ही लिखा गया कास्ट में नाम सुल्तान राही साहब का,
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरी दे दो। तो माफ़ करने का एलिमेंट अल्लाह ताला ने ऐसा भर दिया हुआ था कि वो कहते थे यार ठीक है, लेकिन उनको पिंच करती थी ये चीज़। हाँ, तकलीफ तो देखिए ना, असल चीज़ तो देखिए, आपको चोट लगेगी तो तकलीफ तो होगी, असल तो बात यह है कि उसके बाद आप उसे माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, बड़ापन यही है। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी को चोट ना आप पहुंचे। यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का आपस में एक फैमिली का माहौल है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब चीज़ें चल रही हैं। आपको पता चलेगा कि एक बंदे ने उठ के आपके बारे में बात की, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जो पब्लिक एग्जैक्टली कि आप लोगों का अपना जो बना हुआ है। तो ये सब इंडस्ट्री उनके लिए एक फैमिली की तरह है। जैसे मैं अभी भी फील करता हूँ कि मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे कि अब्बू जी ने हमेशा इंडस्ट्री के लिए किया, तो मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फील होती है कि ये मेरी फैमिली की तरह है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अब्बू जी का ये था, इनके साथ कनेक्शन ऐसा था कि जेन्युइनली इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे सबको। ये डायरेक्टर जितने भी हैं, प्रोड्यूसर जितने भी हैं, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि यार इससे मुझे कितना मुफाद हो जाएगा। अब्बू जी को गुल साहब ने, जो एवन स्टूडियो के जो ओनर हैं, उन्होंने फिल्म के लिए बुलाया था और उनसे साइन करने की बात की। उन्होंने कहा आपसे 1 चेक पेमेंट लूंगा और इतने लूंगा। उनका ऐसा बाहर इतने ले रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे आपसे इतनी चाहिए और 1 चेक में चाहिए। कर ऐसा पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसे तो है नहीं तबीयत के। कही ठीक है जी, ये सजाद गुल साहब के वालिद की बात। जी जी आगा जी, उन्होंने दे दी पेमेंट, दे दी उन्होंने ऐसे चेक रिसीव किया है और ऐसे ही वापस कर दिया उनको। उन्होंने कहा जी ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये मैंने जगह आपकी खरीदी है एवरेज स्टूडियो में, यहाँ मैंने मस्जिद बनानी है। अच्छा, वो मस्जिद सुल्तान राय साहब की जी हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी जगह उन्होंने परचेस करके यहाँ पे वो मस्जिद बनाई और आज यहाँ पे माशाल्लाह बनी हुई है। सुभान अल्लाह। मोर देन 300 मॉस्क्स इन पाकिस्तान, जो मेरे नॉलेज में उन्होंने माशाल्लाह जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन इसमें किया और बनाई। आप कहाँ थे जब आपको सुल्तान राय साहब के मर्डर की इत्तला मिली? पाकिस्तान में थे मैं और मेरे बड़े भाई तारिक, जो उनसे हम लोग घर भी थे। और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? आई वॉज 18 वर्ष की आप? हाँ जी। और उससे पहले क्या मुकालमा हुआ आपका अपने वालिद से? कोई बात? अबू जी से मेरी लास्ट मुलाकात हुई वो जब जा रहे थे, तो नॉर्मली जब भी कभी इस्लाम आ जाते थे, मैं वहाँ पे घर था, तो मैं अबू जी के साथ हम भी ट्रैवल करते थे, इकट्ठे चले जाना, इकट्ठे आ जाना। तो वो जा रहे थे वहाँ पे वीज़ा के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने 2 दिन के लिए जाना है। उस वक्त मोटर तो था नहीं, तो कहा मैं बस जाऊँगा और आ जाऊँगा, आप लोग क्यों ट्रैवल करोगे। तो गाड़ी में बैठ रहे थे, आप यकीन करें, ये जेन्युइन बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे वो गाड़ी में बैठे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे दिल में हो रहा है मुझे साथ जाना चाहिए। मैं क्यों घर में रुक रहा हूँ, छूट भी कोई नहीं है, साथ चले जाते हैं। मैं गया हूँ फिर पास उनके, जब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी रिवर्स कर गई, मैं क्या अबू जी मैं सोच रहा हूँ साथ चलता हूँ आपके। तो ही इज़ लाइक नहीं आप घर पर बैठा, मैं अभी होगा। तो मैं गाड़ी के ऊपर, उसको बड़ी ऊंची गाड़ी थी, उसके बाद मैंने चढ़ के उनके मैंने गाल पे मैंने प्यार किया और मैं नीचे उतरा हूँ, उनको मैं सी ऑफ किया, हो गए। दैट वाज इट। जिस तरह से आपने उस दिन रुखसत किया, ये आपका भी मामूल था या ये अलग से कुछ उस दिन? ये अलग से हुआ है। अच्छा, अमूमन ये मामूल नॉर्मली घर के अंदर ही हमें उनको मिलना, उन्होंने गाड़ी बैठा, खुदाबस चले गए। मगर जैसे कोई ताकत आपको लेकिन ले गई? फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, उनको सी ऑफ करने की वेट कर रहा हूँ कि गाड़ी जाए तो मैं अंदर आ जाऊँ। मैं फिर गया हूँ पास उनके और मैं फिर से उनको मैंने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं के साथ में चलूँ। तो कह रही बेटा 2 दिन में मैंने आ जाना, ठीक है। तो और मैं कभी ऐसे नहीं किया कि मैं गाड़ी पे चढ़ा हूँ उनको मैंने गाल पे कभी ऐसे प्यार किया, चूम के रुखसत हाँ किया। कभी ऐसे कभी नहीं किया मैंने। उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, इत्तेफाक हुआ। तो वो दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम, दैट वाज इट। बस वही है। ऐसे आज 29 ईयर्स हो गए हैं उनको गए हुए, हमें अभी तक यकीन नहीं आता, पता है शूटिंग पे गए हुए आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी क्या कह लें कि अल्लाह ताला का बस खास करम रहता है इंसान के जाने के बाद भी लोग ऐसे याद करें उनको। और मैं अब यकीन करें, मैं कहीं भी जाता हूँ ना अब, तो उनका जिक्र पहले से ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं ही सुल्तान रही बैठा हूँ और मुझसे लोग बात कर रहे हैं, ऐसे मुझे फील होता है। आपसे ज़्यादा जानना चाहते हैं जी, मुझसे बात करते हैं तो मुझे, और पहले तो था कि बेटा आप कैसे हैं, ठीक है, हाँ जी अंकल जी ठीक है बेटा, आपकी जाता हूँ तो उनके बारे में। और जैसे आपने पहले भी कहा कि एक भी शख्स में दुनिया में आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोला, उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुझे एक ब्लेसिंग फील होती है, फील ऑनर टू बी हिज सन, कि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बेटा बना के भेजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और उनकी तरबियत है ये जो मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ कि अपने आप को बेटा डाउन टू अर्थ रखना है, कभी यहाँ पे नहीं चढ़ाना कि तुम सुल्तान राही की बेटे हो, तुम्हारा ये है वो है, कभी नहीं लेकर। तकब्बर अल्लाह की ज़ात को पसंद अच्छा लगता है, दैट्स इट, इंसान को नहीं। तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि बातें तो ऐसी हैं कि अब करते चले जाए तो वो आपके 2, 4, 5 एपिसोड निकल जाएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ऐसे दुनिया में लोग बहुत कम आते हैं, नो डाउट बहुत कम आते हैं, अल्लाह ताला के भेजते हैं। किस मौके पे ज़िंदगी में हैदर सुल्तान को, सुल्तान राही साहब, अपने वालिद, अपना बाप सबसे ज़्यादा याद आया?
कि यार उस दिन वसी भाई बहुत ज़्यादा याद आया? आई वुड से काफ़ी जगहों पे उनके जाने के बाद काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की, देखी मैंने। जो लोगों के दिल में उनके लिए कोई ग्रजेस थे या प्रोफेशनल जेलसी कह लें या जो भी कह लें, बोगस कह लें, जो भी था, वो उनके जाने के बाद चीज़ें मैंने देखी, फेस भी मैंने की, अब तक कर रहा हूँ। बहुत सारी लेग पुलिंग, बहुत सारी गीबतें कह लें या जो भी आप कह लें, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस की उनके जाने के बाद। और मुझे फील होता था, मैं कहता यार अगर अबू जी यहाँ पे तो ये लोग अभी कभी भी, अबू जी के साथ हम जब गाड़ी से उतरते थे तो पूरा एक हजूम होता था लोगों का, मेरा पुत्र, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा फलां। ये बात अभी भी है कि जो मार्शल इंडस्ट्री के लोग जो उनसे प्यार करते थे, जो अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी वैसे ही करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अभी भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही मिलते हैं। और लेकिन जो लोग तब भी थे, जो मेरे चंद चेहरे अभी भी जिंदा हैं, उनके चेहरे पे अभी भी नजर आ जाता है। लेकिन अबू जी ऐसे मौके पे क्या करते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कहता हूँ नहीं यार मिलता हूँ। यार वाह वाह वाह, ये आपने बड़ी कमाल बात की कि आप ये सोचते हैं कि मेरा बाप इस मौके पे क्या करता, और फिर आपको लगता है कि मेरे वालिद दरगुजर से काम लेते और बिल्कुल ऐसे सीने से लगाते, बिल्कुल ऐसे। तो आप मुड़ते हैं और गिले के बावजूद उन्हें सीने से लगाते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही आला। यकीन उन्होंने शायद जैसे आपने फरमाया मसरूफियत की वजह से वक्त कम दिया, मगर उन्होंने और मेरे ख्याल में आपकी वालदा ने बहुत अच्छी जैसे कि ये हवाले से आपकी तरबियत की जो चीज़ें आपने शेयर की। अल्लाह ताला आपकी वालदा को कायम रखे, आपके सर पे सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपके वालिद को, सुल्तान राही साहब को, जो कि करोड़ों लोगों के आज भी महबूब फनकार हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया। मुझे यकीन करें आज गपशप करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट, फर्स्ट टाइम डिफरेंट वे में ये सारा हुआ है आज। और थैंक्स टू यू कि आपने बुलाया और इस तरह से आज हमने इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और डिफरेंट इसलिए हुआ है कि बहुत ही डिफरेंट आदमी का जिक्र था, सुल्तान राही साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और आपके महबूब फनकार की याद में आज हमने महफिल सजाई थी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।